Hello friends, welcome back to CVT Safar BHU. First of all, a very happy new year from my side, from my team side, from Anirudh sir and from the entire team of CVT Safar BHU. We wish कि आपका ये नया साल एक इवेंटफुल नया साल हो, एक पॉजिटिव नया साल हो और आपने जो विश करा हो, जो मांगा हो भगवान से, उसके प्रति आप हार्ड वर्क करें और उसे अचीव करें. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट जो बीएड के लिए है 2023 के लिए, बीएचयू बीएड, सीयूईटी बीएड और एनसीईआरटी बीएड और यूपी बीएड का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ है उसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे. तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस ला रखे हैं आपके लिए. तो इस नए साल में इस नए सीरीज़ को फिर से शुरू करते हैं एक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ. सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स से, क्योंकि कंप्यूटर्स कई ढेर सारे बीएड के ऐसे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर के बारे में पूछे जा रहे हैं. तो उसके बारे में भी हम लोगों ने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस अब इंक्लूड करना शुरू कर दिया है. पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर. निम्नलिखित में से किन को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? क्या वो चार्ल्स बैबेज हैं, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं या साइमन टॉफल्स हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक एक मशीनरी है, उसको सबसे पहले डिजाइन किया था और इनोवेट किया था. तो इसी उपलक्ष्य में उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. जहां तक बात करें बिल गेट्स की, तो ये फेमस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं. स्टीव जॉब्स की जहां तक बात करें, ये एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं. और जहां तक साइमन टॉफल्स की बात करें तो ये एक बहुत ही एलीट क्रिकेट के जो अंपायर है वो रह चुके हैं. तो इनका कोई इस पूरी चीज से मतलब नहीं है, बस ऐसी इंफॉर्मेशन बेसिस पे हमने इस ऑप्शन को डाल दिया था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्या वो हॉकी है या फुटबॉल है या क्रिकेट है या पोलो है? तो फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल. संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है. जहां तक बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट का जो सबसे जाना माना डोमेस्टिक लेवल पे एक ट्रॉफी होता है उसे रणजी कहते हैं. तो इसका आंसर रणजी हो जाएगा, मतलब क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी हो जाएगा. और संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है. चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है उसमें कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं, को इंश्राइंड किया गया है. उसमें यह बोला गया है कि संविधान जो है और जो भारत का गवर्नमेंट है वो इन सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करेगा, इनकी कल्चरल हेरिडिटी को बचाएगा और उसे प्रमोट भी करेगा. तो उनका संख्या पूछा गया है, क्या वो 21 है, 22 है, 23 है या 24 है? फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 22 है. नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो 22 की संख्या में. चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड इन. जो CWG गेम्स थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे, राष्ट्रमंडल खेल थे 2022 के, वो कहाँ हुए? क्या वो इंडिया में हुए, जापान में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए या यूके में हुए? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम. यूके में इस बार के राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए. इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था पेरी द बुल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर. जो हमारा वायुमंडल है उसमें पाई जाने वाली कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अधिक क्वांटिटी से, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन या CO2? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन.
नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक क्वांटिटी में पाई जाती है। नाइट्रोजन का मैंने आपको एक और काम बता रखा था, वो क्या है, ये जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं उसमें भी यूज होता है। चलते हैं, अगर बात करें तो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है सेकंड सबसे अबंडेंट गैस है पूरे वायुमंडल की। ये जो है, जो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के धरती पे लाइफ होना लगभग इम्पॉसिबल है। जहाँ तक बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है, सबसे लाइट गैस है, सबसे हल्की गैस है। और जहाँ तक बात करें CO2 की, तो ये क्या करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। आजकल आप सुने होंगे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है, जो जनरल जो हीट है, जो गर्मी है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अर्थ में जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो पिछले कुछ साल से बढ़ता ही जा रहा है। तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण है, उसका मेन कॉज है, वो यही गैस है, CO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। जहां तक बात करें चैडविक की, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढा था। रदरफोर्ड की, तो इन्होंने न्यूक्लियस ढूंढा था। और आइंस्टीन, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्क इज अ डैश क्वांटिटी, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर का पहले अर्थ समझ लेते हैं। स्केलर का मतलब कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जो सिर्फ एक नंबर हो, जिसको आप समझ सकते हैं नापने के लिए किसी दिशा की जरूरत ना हो, वो सिर्फ एक मापक हो, सिर्फ एक वैल्यू हो, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें आप कहेंगे ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर की आप बात कहेंगे तो वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। उसके पास एक दिशा भी होती है, जैसे फोर्स आप एक दिशा में लगाते हैं, उसका एक संख्या भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। तो वर्क पूछा है, जो काम हम लोग कर्म करते हैं, वो कैसे क्वांटिटी है फिजिक्स में, स्केलर है या वेक्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्केलर। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लावर इज अ डैश यूनिट ऑफ प्लांट। जहां तक प्लांट्स की बात करें या किसी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं उनके, जो अलग अलग जो है फंक्शंस करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें फ्लावर की, फ्लावर का किसी प्लांट में क्या काम होता है? क्या वो वेजिटेटिव पार्ट होता है? वेजिटेटिव पार्ट मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या उसका काम ये है, या उसके रिप्रोडक्शन का काम होता है, या ऑर्नामेंटल होता है? ऑर्नामेंटल मतलब देखने वाला, कि फ्लावर है, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को, क्या वो उस चीज़ के लिए बना होता है या इसमें से किसी चीज़ के लिए नहीं? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो फ्लावर होता है किसी प्लांट में, वो एक्चुअली इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके फ्यूजन से नेक्स्ट एक सीड बनता है, और उससे उसी वैरायटी का एक नेक्स्ट प्लांट बनता है। तो फ्लावर्स एक्चुअली में ऑर्नामेंटल नहीं होते हैं, वो किसी के दिखावे के लिए नहीं होते हैं, वो एक्चुअली उस प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा अपने मन में कि फ्लावर जो है ऐसा नहीं है कि कहीं दिख रहा है तो उसको निकाल लें, वो उसके पूरे एक नेक्स्ट लाइफ साइकिल की बात होती है। तो वो ऑर्नामेंटल नहीं है, एक्चुअली में उसका वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, भारत की साक्षरता दर कितनी है? क्या वो 74.04 है, 78 है, 72 है, या फिर 73 है? तो फ्रेंड्स 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा 74.04%। दिस इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। अगर लेटेस्ट बात करें, दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये 2011 के हिसाब से दर था, साक्षरता दर। अभी के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 77.7%
भारत में साक्षरता दर हो गई है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि अगर किसी कंट्री का, किसी देश का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो एज अ समाज वो ग्रो कर रहा है। और ये जो शैक्षिक समाज है वो किसी भी देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये हम सबके लिए एक अच्छी चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट सेट या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच पर्सनैलिटी इज नोन एज महामना? निम्नलिखित में से किन को महामना की उपाधि दी गई है? क्या वो मदन मोहन मालवीय जी हैं, गांधी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं या भगत सिंह जी हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, फाउंडर, हिंदू महासभा के फाउंडर और पूना पैक्ट में गांधी जी की जगह जा करके पूना पैक्ट को साइन करने वाले जो पर्सनैलिटी था वो नन अदर देन पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। तो उसका सही आंसर जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। गांधी जी जैसे हम सब जानते हैं कि एक फ्रीडम फाइटर थे। लाला लाजपत राय ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये बातचीत में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, ये तुरंत तत्काल कार्रवाई में अधिक भरोसा रखते थे, इसीलिए ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ये बातचीत में कम और कार्रवाई में अधिक विश्वास रखते थे। और भगत सिंह की तो मतलब मैं बताने लग जाऊं तो आपको शायद आधे घंटे या फिर पौन घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए फ्रेंड्स, एक डायनेमिक पर्सनालिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी एक चीज़ पे ना रुका रहे, वो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग फील्ड के क्वेश्चंस जानते रहे। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन ला रखा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ला रखा है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ज़्यादा नहीं, जितना चीज़ें आती हैं आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिला जुला करके ऊपर लेवल की, वो चीज़ में हम लोग उसी चीज़ के लिए हैं। बस ये सीरीज देखना आप कंटिन्यू रखें, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी माइन्यूटनेस है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ हम लोग बताते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। जहाँ तक एरिस्टोटल की बात है तो एरिस्टोटल जो है वो जूलॉजी के, जंतु विज्ञान के, जीव विज्ञान आप कह सकते हैं, उसके एरिस्टोटल फादर ऑफ जोलॉजी हैं। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। और न्यूटन तो एक फिजिक्स के एक बहुत बड़े विज्ञानी रहे। तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, एरिस्टोटल जो हैं वो जूलॉजी के फादर हैं, और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। फ्रेंड्स, तो आज की ये हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। फिर से मैं, मेरी टीम और अनिरुद्ध सर आप लोग को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में एक अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।